लगीस या नाइटी पहनकर नमाज पढ़ने से हमारी नमाज होगी या नहीं। नाज़रीन, ये मसला समझने से पहले आप कुछ बातों का ख्याल रखें ताकि आपको ये मसला काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। नमाज की कुछ शर्तें होती हैं, नमाज के कुछ फ़राइज़ होते हैं, नमाज के कुछ वाजिबात होते हैं जिनको पूरी नमाज में बिल्कुल अच्छे तरीके से ख्याल रखना ज़रूरी है। शर्त का मतलब ये होता है वो चीज़ें जो नमाज पढ़ने से पहले पहले पाई जाएं, जैसे पाक होना, तहारत, ये नमाज पढ़ने से पहले चाहिए। फ़र्ज़ का मतलब होता है वो चीज़ें जो नमाज के अंदर हों, जैसे रुकू करना, सजदा करना, क़िरात करना, ये नमाज के अंदर होती हैं। बिल्कुल इसी तरह नमाज के बहुत सारे वाजिबात हैं जिनमें एक वाजिब तादील अरकान है। तादील अरकान का मतलब ये होता है रुकू, सजदा या और जितने अरकान हैं नमाज के उनको काफ़ी ठहर ठहर कर और अच्छे तरीके से अदा करना चाहिए। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि अगर आप तादील अरकान यानी रुकू, सजदा, तशहुद, जहाँ पर हम बैठकर अत्तहियात वगैरह पढ़ते हैं, अगर उसको अच्छे तरीके से अदा नहीं करेंगे तो दो खराबी होती है। नंबर एक कि आपका जहन भटकने लगेगा, वो इस तरह कि अगर आप लगीस या कुछ ऐसे टाइट कपड़े, चुस्त कपड़े पहनकर नमाज पढ़ते हैं तो जब आप रुकू में जाएंगे तो इतना फ़र्क महसूस नहीं होगा, लेकिन जब आप सजदे में जाएंगे या तशहुद में बैठेंगे तो आपका जहन कहीं ना कहीं उस टाइट कपड़े की तरफ जाएगा कि बहुत टाइट है, बैठने में दिक्कत हो रही है। ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ। तो जो खुशू और खुजू है, जहाँ पर हमको अल्लाह ताला की बारगाह में बिल्कुल लौ लगाना है, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो ऐसे कपड़े पहनने से एक बहुत बड़ा नुकसान होता है कि नमाज में दिल नहीं लगता है सही तरीके से। और दूसरा नुकसान ये है कि नमाज के जो अरकान है, रुकू या सजदा या तशहुद वगैरह, वो सही तरीके से अदा नहीं होते। तो ऐसे कपड़े सिर्फ लगीस या नाइटी ही नहीं बल्कि ऐसे तमाम कपड़े जिनके वजह से नमाज पढ़ने में हमें दिक्कत आए, हम सुकून से नमाज न पढ़ सकें, तो वो कपड़े पहनकर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। रही बात आपको कैसे कपड़े पहनना चाहिए, तो ये आप खुद देखें कि आप कौन से कपड़े पहनकर काफ़ी अच्छे तरीके से नमाज के हर रुकन को काफ़ी अच्छी तरीके से अदा कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा, नमाज सबसे अफजल इबादत है। जो इबादतें हैं वो तो हैं, लेकिन नमाज जो है वो सबसे अफजल इबादत है। तो आपको चाहिए कि उसको उतने आला दर्जे में उतने अच्छे तरीके से अदा करें। इसी वजह से मैंने आपको पहले समझाया कि कुछ चीज़ें शर्त होती हैं, कुछ फ़र्ज़ होती हैं और कुछ चीज़ें तादील अरकान होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि ऐसे कपड़े पहनकर नमाज ना पढ़ें जो बहुत ज़्यादा चुस्त हों, टाइट हों, बल्कि ऐसे कपड़ों में नमाज पढ़ें जिसमें तादील अरकान यानी नमाज का हर रुकन बिल्कुल सही तरीके से अदा हो जाए। तो उम्मीद करता हूं आप सारी बात समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।